हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहाँ था? मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा दिया आप लोगों को। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम बहुत ज़्यादा कीमती रहेगी और इसका जो डेरिवेशन है आप लोगों का बहुत बार पूछा भी गया है। और गॉस की एप्लीकेशन आप लोगों ने तो एक आती है, हर साल कंफर्म रहती है, तो उसके लिए आप लोगों को गॉस थ्योरम आनी चाहिए, गॉस थ्योरम का प्रूफ आना चाहिए। तो मैं आप लोगों को जो गॉस थ्योरम है दो तरीके से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आज मैं जो गॉस थ्योरम है बहुत आसान तरीके से पढ़ाने जाने वाला हूं। इसके बाद जो गॉस थ्योरम है वो किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए बताऊंगा। तो कभी कभी अलग अलग तरीके से पूछता है, तो बहुत आसान तरीके से सीखते हैं हम लोग गॉस थ्योरम को। तो लेट्स स्टार्ट, क्या होता है देखते हैं। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, सुनना। किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई, वो होता है 1/ε0 टाइम्स उस क्लोज्ड सरफेस से इनक्लोज्ड कितना चार्ज है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स क्यू। ये है गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। अब देखो, गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है बहुत सारे बच्चे गलत लिखते हैं। क्या गलत लिखते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो गॉस थ्योरम कहती है, कभी भी गॉस थ्योरम जो एप्लीकेबल है ना, सबसे पहली मस्ट जो नेसेसरी कंडीशन है वो यही है कि गॉस थ्योरम किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो क्लोज्ड सरफेस है इसका मतलब क्या है। तो हम लोग समझते हैं क्लोज्ड सरफेस को। तो देख, क्लोज सरफेस का मतलब क्या है। देखो, ये कि मैंने ये बनाया सर्कल, ठीक है, ध्यान से देखना। ये मैंने बनाया ट्रायंगल, ये मैंने बनाया स्क्वायर। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि इसमें से क्लोज्ड सरफेस कौन सी है, और मैंने ये बनाया, ठीक है। ये चार फिगर बनाए, मैंने आप लोगों से पूछा कि इन चार फिगर में से कौन कौन सी क्लोज्ड सरफेस है, कौन सी नहीं। आप लोग बोलोगे सर जो पहली वाली सरफेस है ये क्लोज्ड नहीं है, बाकी ये तीनों सरफेस क्लोज्ड है। लेकिन बच्चों मैं आप लोगों को बताऊं कि चारों में से कोई भी सरफेस क्लोज्ड नहीं है। क्लोज्ड सरफेस मतलब होती है कि जो कुछ अपने में कंटेन कर सके। ये सर्कल है, सर्कल में पानी भरोगे क्या? ट्रायंगल के अंदर भर सकते हो पानी, स्क्वायर के अंदर ये 2 डायमेंशनल चीजें हैं, ये क्लोज्ड नहीं होती है। तो क्लोज सरफेस क्या होती होगी? इस स्क्वायर से बनने वाली जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बना दिया आपने, क्यूब, ये क्लोज सरफेस है, क्यूब में पानी आ सकता है। ऐसे ही आप लोगों ने क्या बना दिया, एक स्फीयर बना दिया, गोला, वो अपने आप में एक क्लोज सरफेस है। कोन बना दिया, क्लोज सरफेस कह सकते हो। और सिलेंडर बनाया, ये एक क्लोज सरफेस है। आया समझ में? तो क्लोज सरफेस का एग्जांपल आलू, बैगन, ये जो मतलब 3 डायमेंशनल चीजें होती है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में क्लोज सरफेस होती है, ठीक है। तो गॉस थ्योरम कहती है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स किसके होगा, उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज तुम लोगों ने रखा है उस चार्ज के, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट रहता है, इसको प्रूव करके देखते हैं कि क्या सही बात है या नहीं है, ठीक है। तो प्रूव करके देखते हैं, तो फिगर भी उसी में आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक कोई क्लोज सरफेस बना देता हूं, ठीक है। तो ये मेरी एक क्लोज सरफेस है, ध्यान से देखिएगा। ये क्लोज सरफेस का जो सेंटर है O, ठीक है। इस सेंटर पे मैंने एक Q चार्ज रख दिया। क्या चार्ज रख दिया? Q, ठीक। और ये क्लोज सरफेस का एक छोटा सा हिस्सा ले लेता हूं मैं, यहां पे देखना ध्यान से। तो छोटा सा हिस्सा लिया, ये छोटे से हिस्से का जो एरिया होगा, मैंने बोला एरिया हमेशा क्या होता है, उस सरफेस से बाहर को होता है और परपेंडिकुलर रहता है। तो इस छोटे से सरफेस का जो एरिया है ds वेक्टर, ये इससे बाहर को होगा। तो जैसे ही मैंने इस क्लोज सरफेस में +Q चार्ज रखा, तो आप लोग को पता है ना कि जो प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है उस सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर को निकलती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है इस +Q चार्ज की वजह से वो कैसे निकल रही होंगी, इस तरीके से इस सरफेस से बाहर को निकल रही होंगी, ठीक है। तो मैं इतना हिस्सा इरेज कर लेता हूं, ये क्लियर, ठीक है। अब मैंने निकालना क्या है कि इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स इस क्लोज सरफेस के सेंटर में जो चार्ज है उसका रहता है। तो मैंने ये पता करना है। तो अभी कैसे पता करते हैं देखना। मैं ये छोटे से जो 2 हिस्से इनको मिला देता हूं, और सपोज दैट जो ये है, इस स्फीयर की जो रेडियस है वो ले ली थी मैंने R, ठीक है। और इससे जाने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E, ठीक। हाँ, तो यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं मैं P। तो आप लोग खुद बताओ, मुझे गॉस थ्योरम में ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं,
इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं, तो लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू, क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे में है, तो इस पी पॉइंट पे मैं क्या निकालता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसकी वजह से पता कर रहे हो, ये क्यू चार्ज की वजह से, Q अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, R, तो Q अपॉन कितना आ जाएगा, R²। इक्वेशन नंबर 1। अब बताओ मैंने क्या पता करना है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इतना प्रूव करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को इससे प्रीवियस टॉपिक में आप लोगों को बता रखा है कि इंटीग्रल फॉर्म पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है, फाई इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये प्रीवियस टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। आज जो मेरी सरफेस है क्लोज्ड है ना, क्लोज्ड है, तो यहाँ पे ऐसे बना दिया साइन, इसका मतलब है क्लोज्ड है, और क्या है, सरफेस है ना, तो यहाँ पे लिख दिया S, तो इसका मतलब क्लोज्ड सरफेस। तो फाई इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ, अब एक काम करते हैं, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं, तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, तो ई डॉट डी एस कितना हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन ई एंड डी एस। तो आज यहां पर को आप लोग देख के बताओ, ये जो छोटी सी सरफेस है ना, इसका एरिया वेक्टर बाहर को जा रहा है, आप लोगों को पता है एरिया वेक्टर उससे परपेंडिकुलर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इससे बाहर को जा रहा है, तो ई और डी एस दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो थीटा क्या रहेगा बताओ, तो थीटा होगा 0 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस 0। अब बताओ कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो कितना आ जाएगा बताओ, तो फाई इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए ई डी एस। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। हाँ, अब आप मेरी एक बात सुनना, अभी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको तो मैं निकाल चुका हूं ना, कितना निकाला था मैंने, E इक्वल टू निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R², ये निकाल चुका हूं, आप लोगों ने देखा होगा। तो E की जगह वैल्यू रख दूं, तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R², साथ में ds। अब आप लोग ध्यान देने की बात यह है, ध्यान भी दीजिएगा एकदम अच्छे से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप लोग जानते हैं कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है नहीं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा। क्यू चार्ज मैंने लिया है, तो ये क्यू चार्ज भी कांस्टेंट है, क्यू भी बाहर आ जाएगा। आर इस स्पेयर की रेडियस है जो कि है फिक्स रेडियस, तो R² भी आ जाएगा बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो अंदर कितना बचा, इंटीग्रेशन ऑफ ds। ठीक है, फाई इक्वल टू, अब आप लोगों को ये तो पता है ना इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है, x, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना हो जाएगा, s, तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R², साथ में इंटीग्रेशन ऑफ ds की जगह रखोगे s। s क्या होगा बताओ, s होगा ये पूरे स्पेयर का एरिया, और पूरे स्पेयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो साइड में लिख दूं, सिंस जो s होता है वो होता है 4 पाई R² रख देता हूं, तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R², साथ में 4 पाई R²। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R² से R² कैंसिल। तो जब ये सारा चीज कैंसिल हो गया तो बताओ अब कितना बचा मेरे पास, तो जब ये कैंसिल हो रहा है तो ओवरऑल मेरे पास बचता है फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही तो है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम हम लोगों ने प्रूव कर दी। ठीक है, तो मुझसे बोलता है कि गॉस थ्योरम प्रूव करो, तो गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, वो मैंने प्रूव कर दी है। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया है।